ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। बाबा ने प्रश्न पूछा, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार करके स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। कौन कह रहा है? स्वयं पिता परमात्मा, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो अपने से कितने बड़े बड़े वायदे कर रहा है। तुम अगर साजन बनाओ तो श्रृंगार करके स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। ऐसे अनुभव कराते हैं ना बाबा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के सब संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। और गीत क्या सुना? कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद बाप की। उनको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परमपिता को परमपिता, प्रजापिता को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो। वो बहुत बहुत मीठा है, वो बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको ये महिमा देते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं ना, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है परंतु बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। जो माँ बाप इतना सब कुछ बचपन से तो जन्मते ही करते हैं, तब तक करते हैं, परंतु लास्ट में भी सब कुछ जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ उनके हवाले भी कर देते हैं। उनके लिए ही सब कुछ होता है। फिर भी बाबा कहते बच्चे फिर भी अलग हो जाते हैं। पत्नी के साथ स्त्री से कोई खिटपिट हुई और घर अलग हो गया। अब तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इसको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार करके तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वो सब तुमको दुख देते हैं। हम तुमको सुख ही सुख देंगे। ये बाबा का प्यार है हम सबके लिए, है ना। देखो, बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो हम भाई के साथ खेलते हैं। भाई होने से भी सुख देते, कितना अच्छा लगता। भाई बहन का प्यार दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे प्यारा और सबसे प्योर, है ना।
तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ रखकर और सबसे तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना है सबके साथ, जिनके प्रति भी अपने जो भी फर्ज है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सन्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वो खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं। ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ा, ईश्वर की गोद ली, तो नाम कितने रमणीक पड़े। सभी पहले वाले दादियों के, दीदियों के कितनों के नाम बदले हुए। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले, समझते भी है वो स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए हैं। ये है भूल। ये सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें नहीं करते बाबा। भूल कराने वाली है माया। सुना, वहाँ माया ही नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। बाबा पूछते किसने बनाया। अज्ञान काल में किसी के पास समझो बहुत धन होता है तो पूछा जाता है ये तुमको किसने दिया। कहते हैं भगवान ने दिया। तो बाप तो है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, अभी फिर बरोबर पूज्य से पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज्य हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है, पूछते हैं बाबा। मैं सभी रूपों से सुख देने आया हूं। फिर कहा वो तो तुम सबको दुख देते हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, तभी तो याद करते हैं ना। हे शिव भोला भंडारी भर दो झोले। और किसी को नहीं कहा। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं। बाबा नालायक को लायक बनाते हैं। हाँ, नालायक हो गए थे, बाबा भी आके लायक बना रहे। राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं, ऊंच पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनको कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं। बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, घर बार का सन्यास नहीं करना है। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, वो घर बार छुड़ा देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं। फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ तो मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बनकर किसी की गति सदगति कर सकते हैं।
पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को, बाबा तो दोनों को नग्न होने से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं, अगर तुम पवित्र बन के दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो ये बहुत सुख देंगे। तो जो जितना वर्षा देते उतना हम रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। मुझे जो तुम देते हो वो भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ये मकान आदि है, ये प्रदर्शनी है, वो भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो। मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र ये काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा तो मिलना ही है। बाबा के बन गए तो जो बाबा का वर्षा है, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति पवित्रता जो भी है सब कुछ बाबा का जो है तो फिर मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया फिर हराया। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है। गुरु गोसाई आदि सबसे तोड़ निभाओ। मैं आत्माओं से बात करता हूँ, ऑर्गन्स द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है, शरीर में तो शरीर तो आ ना सके, है ना। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो। देह का अहंकार छोड़ दो। बाबा कहते सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे। तुम्हारा क्या जाता है, आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है ना। स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो तो सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, तभी तो पुकारते हैं ना, हे सद्गति दाता, हे मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। बाबा कहते अच्छा हमने बुलाया और वो चला आया, है ना। हमने नहीं बुलाया होता कब से द्वापर युग से लगे बुलाने, ढूंढने, पुकारने, है ना। और बाबा कहते तुमने ही तो कहा हे सद्गति दाता आओ, मुक्तेश्वर भी कहा, पाप कटेश्वर भी कहा, हे पतित पावन, सबको जीवन नैया पार लगाने वाला, हाँ आओ हमारी नैया पार लगाओ। क्या क्या बोला बाबा कहते अच्छा तो अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हम हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। चक्र फिरता रहता है, ना आत्मा मिटती है ना उसका पार्ट मिटता है। ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। बाप कहते मैं भी पति शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितना हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं है, फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना।
जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े, एक घड़ी आधी की भी आधी याद करने की भी प्रैक्टिस करो। आखिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, उनको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात नहीं होता है, वो तो अमर है। ये सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापिस जाना है, यहाँ कोई मजा नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। देखो बाबा कैसे इशारे दे रहे हैं। मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियां हो। मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है। तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी है, अदर कुमारियां भी है। वो निर्विकारी रहती हैं। वो भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं, सो अब कर रहे हैं। ये मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में फिर बनेंगे। ये सब बातें धारण करने की है। अपने साथ बातें, ये अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। अंदर ही अंदर ये चिंतन चलता रहे। भगवान उवाच, तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। कोई मनुष्य कोई भी ये ज्ञान दे ना सके। इनकी आत्मा भी सुन रही है, इनकी आत्मा भी सुन रही है। ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का, भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ भी नहीं है। हम भी पूजा करते थे अभी, परंतु अभी जानते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना रहे कि हम भी पूजा करते थे। शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? ये सब तो भस्म हो जाना है। पौत्रे पोत्रियां कोई भी नहीं रहेंगे। जिन 5-7 पीढ़ियों के लिए हम बचा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। खूब कमाओ। ये अंदर की संतुष्टता जब तक नहीं है ना, जो साथ में जाना है उसके लिए टाइम नहीं है, और जो साथ नहीं चलने वाला, यही मलिया मेट होने वाला है, उसके लिए 24 घंटे हम लगे हुए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं जो विनाशी है, यहीं रह जाना है, और उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। उसके लिए हम कहते हैं टाइम नहीं है, क्या करें, बहुत बिजी है। हाँ, जो ले जाना है, हाँ, यहाँ भर के, उसके लिए टाइम नहीं, और जो जाएगा नहीं उसके लिए पूरा टाइम। बाबा कहते पुत्र पोतरे पोतरियां भी नहीं रहेंगे जिनके लिए हम कमा के बचा रहे हैं। सब मरने वाले हैं, ये सच्चाई है। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी होकर चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलकर पावन बनना है। दूसरी बात बाबा ने कही, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। वरदान में बाबा ने कहा, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और दुआएं देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वो सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग।
बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। असंभव भी संभव होने लगेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना यही महादान है। गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना यही महादान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये है आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। भक्ति का फल माना ये ज्ञान मिलता है। ज्ञान माना समझ मिलती है कि जिसको तुम पुकार रहे हो वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कब आता है, वो आ चुका है, वो आके मनुष्य से देवता बना रहा है, वो वापस चलने के लिए तैयारी करा रहा है ना। तो ये सारी समझ हम सबको मिल गई। और गीत सुना, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, है ना। ये थे आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करते हैं थोड़ा और इस गीत को थोड़ा भी सुन लेते हैं।